नेचुरल गैस के दाम में फिर से बड़ा उछाल आया है। क्यों आया है उछाल, कितना आया है उछाल और इसके कारण क्या है, जरा समझ लेते हैं। नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त। नेहा बताइए। सर, नेचुरल गैस की कीमतें, वैसे तो सारी कमोडिटीज की कीमतें हमने देखा है डॉलर में कमबैक की वजह से प्रेशर में आ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम देख रहे हैं 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड कर रहा है और एक ही हफ्ते में कीमतों में 21% का अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 2-3 कारण है। पहला कारण तो यहां पर ऑफ कोर्स रूस है, क्योंकि रूस से जो यूरोप को गैस जाती है, प्राइमरली जर्मनी को जाती है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो कि सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, वो मेंटेनेंस के लिए बंद थी, 21 जुलाई को खुलनी थी। लेकिन अब जो गैसप्रोम जो कि वहां की स्टेट ओन्ड सप्लायर है, उसने अपने कई यूरोपियन क्लाइंट्स को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि आप तैयार रहिए कि हम आपको गैस सप्लाईज समय पर नहीं दे पाएंगे। एक तरह से फोर्स मेजोर, जो कि एक टर्म होता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर एक ऐसा क्लॉज होता है, उसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां पर किसी दोनों पार्टीज में से किसी के लिए भी ये मुमकिन ना हो कि आप कमिटमेंट अपना पूरा कर सकें उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऐसी स्थिति में फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर देते हैं और फिर किसी तरह की भी लीगल बाइंडिंग जो है वो सेलर पे या सप्लायर पे नहीं आती है। तो ये उन्होंने अपने 3-4 कुछ यूरोपियन क्लाइंट्स को डिक्लेयर कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब यूरोपियन खरीदारों को गैस मिलने में दिक्कतें होने वाली है। आपको बता दें कि यहां पर तकरीबन 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट की जो रूसी गैस एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रही है। 3 बड़ी गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 उनमें से एक है, फिलहाल वो बंद है। इससे पहले ही हमने देखा था पाइपलाइन बंद होने से पहले 60% जो उसकी सप्लाईज थी वो वैसे ही गैसप्रोम ने रोक दी थी। यमन के रास्ते एक पाइपलाइन जाती है और दूसरी है जो यूक्रेन के रास्ते से जाती थी। तो ये 3 बड़ी पाइपलाइन थी जो जर्मनी में सप्लाई करती थी। लेकिन अभी जिस तरह से युद्ध रहा है, 5 महीने हो गया है, उसके कारण हमने देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में गैस एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुई है। प्लस सर, अमेरिका में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, टेक्सास और जो मिड अमेरिका है, पावर की रिकॉर्ड स्तर पर डिमांड निकल कर आ रही है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गैस गर्मी बढ़ती तब भी डिमांड, सर एयर कंडीशनिंग की डिमांड रिक्वायरमेंट होती है, ठंडी की तो अलग होती ही है। और इनकी जो सप्लाईज है सर, स्टॉक पाइल्स हैं, वो 5 साल के एवरेज से 8-10% नीचे चली गई हैं। और अगर आप यूरोप की बात करें, उत्तर पश्चिमी यूरोप की, वो बेल्जियम, नेदरलैंड एंड ऑल, तो वहां पे तो सप्लाईज और नीचे चली गई हैं। अच्छा, तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और याद रखिए सर, जो अमेरिका की जो दूसरी सबसे बड़ी एलएनजी टर्मिनल है फ्रीपोर्ट, वो 6 हफ्ते से बंद है। तो यूरोप के लिए और दिक्कतें बढ़ गई। सर वहां आग लग गई थी 8 जून को ना, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं शुरू किया और अक्टूबर से पहले शुरू भी नहीं होगी। लंबा हो गया, मतलब पूरा ऑपरेशनल होने में उसे और 3 महीने का समय लगेगा। तो यूरोप के लिए ये ज्यादा मेरे ख्याल से $9.5 से $5-5.5 के आसपास आए थे, वापस बढ़ गया सर। $9.60 के करीब गया था। वो 14 साल की ऊंचाई थी, वहां से करेक्ट हो गया था क्योंकि सारी कमोडिटीज ध्वस्त हुई थी। अब फिर से चढ़ना शुरू कर रही है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ बनती दिख रही है। ये है आपके लिए नेचुरल गैस के दाम बढ़ने की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज को दिक्कत भी आएगी, स्पेशली जो इनके लिए रॉ मटेरियल का काम, फ्यूल का काम करते हैं, फर्टिलाइजर, सेरामिक्स, ये सारी सब मुश्किल आती हुई दिखेगी। चलिए, तो ये है आपके लिए नेचुरल गैस के दाम में बड़े उछाल की